तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं हमारी राधा रानी की अष्ट सखियों का मंदिर जो कि बरसाना में स्थित है। यह लगभग 5,500 वर्ष प्राचीन है। ये आप दर्शन कीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसी स्थान पर हमारी राधा रानी अपनी अष्ट सखियों के साथ में खेल खेला करती थी। और दोस्तों आप जो यहाँ देख रहे हैं ये है प्राचीन रसोई और बगल से जा रहा है जीना जो कि ऊपर जाता है। और ये आप देखिए कितना प्राचीन है, छत गिर चुकी है, बिल्कुल खंडर हो चुका है, जो कि प्राचीन मंदिर है हमारी राधा रानी की अष्ट सखियों का। राधे राधे। आज हम आए हैं कमई गांव जो कि हमारी राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक विशाखा सखी का गांव है। तो हम यहाँ पे आए हैं, एक संत भगवान आए हैं हमारे पास में, उन संत को लेके आए हैं। श्री जी की कृपा से उनकी व्यवस्था करवा रहे हैं। यहाँ पे एक कुटिया है, ब्रजवासियों की कुटिया है, तो उसी में बाबा को शिफ्ट करवा रहे हैं। बाबा वृंदावन रहते थे, वहाँ पे एकांत की तलाश में बाबा ने जो है खूब प्रयास किया, लेकिन वहाँ उनकी व्यवस्था नहीं हुई। उसके बाद में अब हम यहाँ बाबा की व्यवस्था करवा रहे हैं। श्री जी करवा रही हैं, हम कौन होते हैं कुछ करने वाले। तो अब हम लेके जा रहे हैं बाबा को, उनकी व्यवस्था करवाते हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये साधु भगवान की हुई है। संत सामान लेके जा रहे हैं, यहीं पे इनको रोकेंगे। ब्रजवासी की कुटिया है, तो वो अपने गांव में रहते तो यहाँ बना रखा था, तो इसमें संत को रोक देंगे। ये पूरा यहाँ भजन करेंगे संत एकांत में। ये स्टोर है जी। मैं वही कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे डॉक्टरी की खूब सेवा करो ब्रजवासी इनकी, और सेवा की सेवा हो जाएगी और अपना भजन को भजन है कि नहीं। लाइट की व्यवस्था कर देंगे। किसी को और अगर आप कहोगे तो आपको मना नहीं करेगा, और तुम नहीं मानना तो मेरे साथ करोगे। अगर मना कर जाए अब तुम करवा दी अपने यहाँ पे बाबा की बिजली की जो पूरी लिया और ले जाए। बाबा की बहुत सुंदर व्यवस्था हो गई है। मतलब जो भाव से रोड इस जगह पे या जगह पे जिसको तुम हाथ मारोगे वही रोकेगा, वही बरसाने लगेगा। जहाँ को हाथ मारोगे कोई ले जाएगा। तो दोस्तों संत भगवान की पूरी व्यवस्था श्री जी ने करवा दी है। उसके बाद में अब हम निकल रहे हैं बरसाना के लिए। और संत बहुत खुश थे वास्तव में, जो मतलब हृदय को आनंद मिला ना, वो आज वास्तव में देखने योग्य था। इतना आनंद मिला कि संत जब कष्ट में थे वहाँ से आके जब यहाँ रहने लगे तो बस पूछो ही मत। तो दोस्तों अब हम आपको दर्शन करवाते हैं राधा रानी की अष्ट सखियों के मंदिर के। ये हमारे ठाकुर जी के समय का मंदिर है, आप दीवारों को देखिए। ये हमारे बरसाना में है, बड़ा ही सुंदर मंदिर है। छत पे ईंटों को देखिए, ककैया की ईंटें हैं ये, जो कि पुराने समय में प्रयोग में ली जाती थी। दोस्तों अब आप दर्शन कर रहे हैं इस मंदिर की प्राचीन रसोई के, और बगल में जीना बना हुआ है जो कि पूरा गिर चुका है, ना ऊपर कोई अब चढ़ सकता है। और अब आप देखिए ये था मंदिर का गर्भगृह, और ऐसा बताते हैं कि मंदिर के बगल में ये रुकने की व्यवस्था भी थी, जो बगल में कमरे बने हुए हैं। तो दोस्तों ये आप दर्शन कर रहे हैं हमारी राधा रानी की अष्ट सखियों का जो है मंदिर, बहुत ही भव्य मंदिर है। और ये ठाकुर जी के समय का मंदिर है, ये आप दर्शन कीजिए। दोस्तों अब आप दर्शन कीजिए इस मंदिर में विराजमान अष्ट सखियों के। बोलो राधा रानी की जय, ठाकुर जी की जय, अष्ट सखियों की जय, जगन्नाथ प्रभु सुभद्रा जी बलभद्र जी की जय। तो आए बरसाना की नर्सरी में, तो यहाँ
यहाँ पे हम देखने आए हैं तुलसी का छोटा पौधा जो होता है। यहाँ पे हम तुलसी का पौधा देख रहे हैं। इधर है। बड़ा उसमें आएगा कोई जल्दी पकड़ ले वो श्यामा और वो वाला हिसाब रहे ना। अरे कैसी वो तेरा तुलसी है तुलसी हम। और दोस्तों तुलसी खरीदने के बाद में अब हम निकल गए हैं हमारी श्री जी के दर्शन करने के लिए। तो हम ले रहे हैं श्री जी के लिए माला। ये प्रसाद हमने ले लिया है घेवर का। 50 की जो 40 की लगा संध्या आरती हो चुकी है। अब आप सभी भक्त भैया आनंद लो अमृत वर्षा का। बोलो राधा रानी की जय, बरसाने वारी की जय, लाडली लाल की जय, जय जय श्री राधे। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं नंदगांव राधा रानी की ससुराल, क्योंकि आज होने वाली है गौ सेवा। तो आइए चलते हैं और गौ सेवा करके आते हैं श्रीधाम नंदगांव से। और दोस्तों पहाड़ के ऊपर जो आप दर्शन कर रहे हैं वो है प्राचीन नंद भवन, जो कि हमारे नंद बाबा का घर है। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं नंदगांव रंगीली चौक। इंतजार कर रहे हैं ऑटो का, जिससे कि जल्द से जल्द सेवा को पहुंचाया जा सके। दोस्तों ऑटो आ चुका है। अब हम खल और चोकर यहाँ दुकान से उठा के ऑटो में रख रहे हैं, जिसमें कि 2 कट्टे हैं खल के और 2 कट्टे हैं चोकर के। बहुत ही अच्छी सेवा आज श्री जी करवा रही हैं इन पापियों के माध्यम से। ये आप दर्शन कीजिए। ये है चोकर, जो कि 2 कट्टे चोकर हैं। पहले खल रखी जा चुकी है। बाइक से ले जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने ऑटो को बुलाया, वरना हम बाइक से ही सेवा पहुंचा देते हैं। अब ऑटो को भेजते हैं और हम आएंगे बाइक से। दोस्तों हम पहले पहुंच गए हैं और ऑटो हमसे बाद में आया है चरण पहाड़ी पर। ये आप दर्शन कीजिए। दोस्तों हम पहले सोच रहे थे कि ऑटो वहां तक नहीं जाएगा, इसलिए हम खुद उठाकर अपने हाथ से ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर हमने जब प्रयास किया तो ऑटो ही वहां पहुंच गया, जिससे कि हमने वहीं की वहीं सेवा को उतार दिया। ये यहाँ की गौ माता के दर्शन हैं। कुछ गौ माताएं यहाँ हैं, कुछ अंदर हैं। और यहाँ पे चरण गंगा कुंड भी है, दर्शन कीजिए आप। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते। कुली कुली अरे मैया कितना काम करे छोरी। तो दोस्तों हमारे पंखे का कंडेंसर हो गया बिल्कुल डाउन एक ही साल में। तो अब इसके कंडेंसर को बदलवा रहे हैं, फिर देखते हैं कैसी स्पीड आती है। बढ़ गई स्पीड, बड़ी है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप हमारे ब्लॉग पे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए आप सभी को प्रांजल ब्रजवासी की ओर से मेरी राधे राधे।